ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। उज्जैन में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। नागदा में 22 साल का युवक पॉजिटिव मिला है। 2 दिन पहले इंदौर से ट्रक में बैठकर ये नागदा आया। उज्जैन में अब तक 11 कोरोना केस, अब माफ कीजिएगा 11 नहीं, अब तक का उज्जैन में जो केसों की संख्या है वो 11 हो चुकी है और 4 की यहां मौत हो चुकी है। आनंद से भी हम जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि केस लगातार बढ़ रहे हैं। और देखिए यहां जो केस अब उज्जैन में संख्या बढ़ी है, ये शख्स इंदौर से ट्रक में बैठकर नागदा पहुंचा। अब ट्रक में क्या इसके अलावा और भी कोई लोग थे, कहीं वो तो इससे संक्रमित नहीं हुई, ये तमाम तरह की चीजें हैं। इसीलिए लगातार बार बार आपसे कहा जा रहा है कि मत ट्रेवल करिए। हमारे सहयोगी आनंद निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? बिल्कुल देखिए, लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरह से खबर सामने आई है कि 22 वर्षीय युवक इंदौर से चला था, बकायदा ट्रक में बैठा और उसके बाद वो नागदा तक पहुंच गया। टोटल लॉकडाउन होने के बावजूद भी ये जो शख्स है वहां तक पहुंच गया। न सिर्फ अपने परिवार वालों से मिला और वो ट्रक में भी कितने लोगों से मिला होगा ये जानकारी बाद में जुटा पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो वो खुद उसकी रिपोर्ट जो देर रात को आई है वो पॉजिटिव निकला है और जिन तमाम लोगों से मिला है उन्हें भी संक्रमित होने का पूरा खतरा है। फिलहाल प्रशासन ने जो नागदा का इलाका है जहां पर ये शख्स का निवास है, वो वहां पर पूरे जो एरिया को सील कर दिया है और आगे की जांच की बात जो है प्रशासन कर रहा है। जी अब आनंद, सवाल ये कि जिस ट्रक में ये युवक बैठ कर आया था, क्या उसमें और भी कोई लोग थे, कितने लोग थे, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? बिल्कुल देखिए, जो प्रशासन की टीम है वो जो ये शख्स है 22 वर्षीय युवक है, इससे पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वहां से इसकी ट्रेवल हिस्ट्री निकाली जा रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में आया और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इंदौर के किस इलाके में गया था। बिल्कुल, जहां जहां ये युवक का मूव किया था वहां सभी जगह जांच पड़ताल तेज की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो वह एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, कोरोना को लेकर जीओएम की बैठक होने जा रही है। राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में जी किशन रेड्डी, पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। जावड़ेकर, पासवान और तोमर के अलावा कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में मौजूद रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक है, काफी बड़ी यह बैठक है और इस बैठक में कोरोना से संबंधित तमाम मसलों पर चर्चा होगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या ताजा जानकारी फिलहाल इस बैठक को लेकर? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपसे थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हो गई है, जीओएम की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी में मौजूद है, साथ ही साथ में कई केंद्रीय मंत्री मौजूद है। रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद है, स्मृति ईरानी मौजूद है, प्रकाश जावड़ेकर मौजूद है। साफ तौर पर जिस तरह से कोरोना की स्थिति है और कोरोना की स्थिति पर सरकार किस तरह से अपनी नजर बनाए हुए है, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जिस तरह से मरकज का मामला आया था उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है और इससे निपटने के लिए जो सरकार का एक्शन प्लान है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार किस तरह से इससे निपटा जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी लॉकडाउन में की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन की स्थिति में चीजों की जो ठीक से उपलब्धता हो और कोरोना के खिलाफ जो सरकार की कवायद है उसे किस तरह से बेहतर किया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। विनीत, संक्षेप में क्या लॉकडाउन को बढ़ाने या घटाने को लेकर भी कोई बातचीत? आज निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो चर्चा है, समीक्षा में निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होगी, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिल्कुल उन्हीं के हाथों में हो और ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस बैठक के बाद निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात का जिक्र कर लेते हैं। आज गुजरात में 19 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। अहमदाबाद में 13 नए केस कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पाटण में 3 को कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है और आपको बता दें संपर्क में आने के बाद कोरोना से संक्रमित लोग हुए हैं। आणंद जिले में पहला कोरोना केस दर्ज हुआ है। साबरकांठा जिले में पहला कोरोना केस दर्ज हुआ है। भावनगर में एक और कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। राज्य में 4 लोग अभी वेंटिलेटर पर है। राजकोट सिविल के 37 साल के एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 23 पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो ये गुजरात का आंकड़ा है।
खबर भोपाल से। कोरोना ड्यूटी में लगे जवानों पर हमले के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इंदौर की तरह भोपाल में भी रासुका लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिनके द्वारा पुलिस पर हमला किया गया था उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह के उपद्रव न करें, रासुका को पढ़ें समझें, बेहद गंभीर मामला है। अगर इस तरह से आप कानून में बाधा डालने का काम कर रहे हैं तो फिर त्वरित और सख्त कार्रवाई को। बेहद बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और भोपाल से ये बड़ी खबर। कोरोना ड्यूटी में लगे हुए जवानों पर हमले के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं संज्ञान लिया है और सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं। इंदौर में जिस तरह से रासुका लगाने के निर्देश दिए थे, ठीक वैसे ही अब भोपाल के मामले में भी रासुका की कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। रासुका क्या है इसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद किसी भी तरह का कदम उठाइए, सोच लीजिए। अगर आपने कानून में बाधा डालने का काम किया तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। रायपुर राज्य के चिड़ियाघर, जंगल सफारी और जितने भी जू अथॉरिटी के स्थान हैं वो सैनिटाइज किए जाएंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी से पत्र आने के बाद वन विभाग सतर्क हो चुका है। पत्र में टाइगरों को कोविड-19 के संक्रमण के खतरे का जिक्र है। बचाव के लिए सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। सफारी कर्मचारियों को भी संक्रमण से दूर रहने के उपाय करने के निर्देश जारी किए गए हैं।